और मेरे प्यारे भाइयों, अगर एक बंदा घर में नमाज नहीं ना पढ़ता, पूरे घर की शामत आई है नहुसत उस बंदे की वजह से। और अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाह ने एक वाकया नकल किया, एक बंदे ने अपनी बहन को दफन किया, वो फौत हो गई। वो दिरमो दिनार वाली थैली उसकी जेब के अंदर थी, वो उस कब्र में गिर गई, उसको पता ना चला। जब घर में वापस आया ना, वो अपने दिरमो दिनार ढूंढना शुरू हो गया कि वो पैसे कहाँ चले गए, मेरे पास थे। उसको अचानक याद आया, यकीनन वो जब मैंने कब्र में अपनी बहन को उतारा था ना, वो पैसों वाली दिरमो दिनार वाली थैली उस कब्र में गिरी होगी। कहते वो उल्टे पाँव गया, जाकर उसने कब्र से मिट्टी को उठाया, पत्थर वगैरह हटाए, तो जब कब्र को खोला ना, वो आके शोले दे रही थी। मेरे प्यारे भाइयों, हमने भी उस कब्र में जाना, कभी उस अंधेरे का भी ख्याल करना। 1 घंटा लाइट जाए ना रात के वक्त, तो औरतें चीख उठती हैं, मर्द चीख उठते हैं, हमें तो डर लग रहा है इस कमरे से। तो जिस कमरे के अंदर लाइट आने का बंदा सोच भी नहीं सकता अगर नेक अमाल ना हो। इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह बयान करते हैं, वो कब्र आग के शोले मार रही थी, तो भाई को अपने दिरमो दिनार भूल गया, अपनी बहन की पड़ गई, इसने कौन सा गुनाह किया, अभी दफन करके गए हैं, अभी ये कब्र का अंगारा बन गई है कब्र। अपनी माँ के पास वापस पलटा, बड़ा परेशान है, कहता माँ जी, ये मेरी बहन कौन सा ऐसा गुनाह करती थी जिसका आपको इल्म है। फरमाती है वजह क्या पूछते हो, ये कोई बात पूछने वाली तो नहीं है। फरमाया अम्मा, मैं अभी गया हूं कब्रिस्तान में, उस कब्र में से आग के शोले बाहर आ रहे हैं। फरमाया बेटा, मुझे 2 गुनाहों का इल्म है जो मेरी बेटी किया करती थी। एक नमाज वक्त से लेट पढ़ती थी, और दूसरा अगर कोई बात कर रहा था ना, कान लगा के उसकी बातों पे गौर करती थी। नमाज छोड़ती नहीं थी, जानबूझ के वक्त से लेट पढ़ती थी। तो कब्र देखो उसका अशर क्या होगा। तो मेरे प्यारे भाई, जिसको साल ही गुजर जाए, रमजान में जाके सिर्फ नमाज की मोहब्बत पैदा हो उसके दिल में, उस बंदे का क्या अशर होगा। नबी अलैहिस्सलाम इतनी नफरत करे इन बंदों से, तशबीह किन लोगों के साथ दी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो नमाज नहीं ना पढ़ता वो क़यामत के दिन फिरौन के साथ होगा, वो हम्मान के साथ होगा, जो बड़े बड़े इस्लाम के दुश्मन थे। मेरे प्यारे भाइयों, कभी सोचना अल्लाह के नबी ने इतने गंदों बंदों से क्यों तशबीह दे दी ऐसे उम्मती की। फरमाया जो नमाज नहीं पढ़ता वो फिरौन के साथ होगा। फिरौन पता है कितना बड़ा जालिम था। मेरे प्यारे भैया, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो अजान सुनता है ना और अजान का जवाब नहीं देता, मस्जिद में नहीं ना आता, तो मैं क़यामत का दिन होगा, ऐसे बंदे के कान के अंदर लोहे को पिघलाया जाएगा, उसके कान में डाला जाएगा। जब जमीन से लेके आसमान तक इतने बड़े फरिश्ते ने तुझे पकड़ा होगा, किस तरह तू कान छुड़ाएगा। उन फरिश्तों की हैबत का तो अंदाजा नहीं लगा सकता जिन फरिश्तों ने तुझे पकड़ा होगा। फरमाया मेरे प्यारे भाइयों, हदीस मैंने सुना दी है, अगर कान में शीशा पिघला के पाना डालना बर्दाश्त कर सकते हो ना, तो कोई बात नहीं, नमाज ना पढ़ो। मुअज्जिन कह रहा है हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, हम लोगों से पूछते हैं यार फलां काम करेंगे किस तरह कामयाब हो जाएंगे, फलां काम करेंगे कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह आवाज़ें दे रहा हो कामयाबी की तरफ, कोई आने को लिए तैयार ही नहीं। अल्लाह बार बार कह रही है कामयाबी का रास्ता ये है। और मेरे प्यारे भाइयों, नमाज वाला मामला पता कितना संगीन मामला है। ये भी जो है सहीहुल बुखारी की है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब बीमार हो गए ना, नबी अलैहिस्सलाम की तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो गई। नबी अलैहिस्सलाम बार बार कह रहे थे, माजी आयशा फरमाती हैं अल्लाह के नबी चेहरे से पर्दा पीछे करते, जुबान से कुछ कलिमात कह रहे थे, मैंने कान लगाया, अल्लाह के नबी कह रहे थे अस्सलात अस्सलात, मेरे सहाबा नमाज को ज़ाया ना कर देना। अल्लाह के नबी को ये अंदेशा नहीं था सहाबा नमाज नहीं पढ़ेंगे, ये मेरे तेरे लिए पैगाम है। नबी ने जिन लोगों की तरबियत कर दी थी ना, उनको पैगाम नहीं दिया, ये मेरे तेरे तक पैगाम पहुंचना था, मेरी कौम नमाज को ज़ाया ना कर देना। वो माँ माला का यमीन और अपने माँ तहतों का ख्याल करना। ये कब कहा अल्लाह के नबी ने? जब अल्लाह के नबी की हालत इतनी बिगड़ गई, मौत के करीब थे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम।
फरमाया सहाबा नमाज नमाज और अपने मातहतों का ख्याल करना। मेरे प्यारे भाइयों, सारे कारोबारी बंदे हैं, कभी अपनी दुकान पे भी देखना, मेरा खाने के लिए बर्तन हो रहा है, जो मुलाजम लगा उसका बर्तन हो रहा है। अल्लाह के नबी कह रहे हैं वो वहाँ माला का यमीन को, अगर वो खाना देने भी तुझे आ जाए ना, उसका हक बनता, उसे भी साथ बैठा। फिर मैं साथ नहीं बैठा सकता, एक दो लुक में उसको जरूर लगवा, उसका हक बनता है ये। फरमाया अपने मातहतों का ख्याल करो, अपने से नीचे वाले बंदे का ख्याल करो। ये अल्लाह के नबी उस वक्त कह रहे थे, अल्लाह के नबी मौत को सामने देख रहे थे, नमाज को उम्मत को उस वक्त कह रहे थे। सहाबा बयान करते अल्लाह के नबी की तबीयत इतनी खराब, बार बार पूछ रहे हैं हालत सल्लून बिन नास, क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली है? नबी अलैहिस्सलाम को बताया था अल्लाह के रसूल वो आपका इंतजार कर रहे हैं, वो किस तरह नमाज पढ़ सकते हैं आपके बगैर। थोड़ी देर बाद अल्लाह के नबी को फिर बेहोशी तारी हो जाती, फिर अल्लाह के नबी को अफाका होता, लोगों ने नमाज पढ़ ली है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम वो आपका इंतजार कर रहे हैं। फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया मुरू अबा बकर फलयुसल्ली बिन्नास, मेरे सहाबा मैं आज खड़ा नहीं हो सकता, अबू बकर को कौन नमाज पढ़ा रहे। अल्लाह के नबी को अल्लाह ने सेहत दे दी, अल्लाह के नबी को अफाका हुआ थोड़ा सा। हजरत अब्बास बैठे हैं, हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा बैठे हैं। फरमाया मुझे मस्जिद में ले जाओ। और सहाबा बयान करते हैं कैफियत पता अल्लाह के नबी की क्या थी। एक हाथ अल्लाह के नबी ने चचा अब्बास के कंधे पर रखा था, दूसरा हाथ अल्लाह के नबी ने अपने सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा के कंधे पर रखा था। तो पाँव की कैफियत इस तरह की है कि अल्लाह के नबी पाँव पे खड़े नहीं हो सकते। सहाबा बयान करते हैं अल्लाह के नबी मस्जिद की तरफ आ रहे थे, वरिजलाहु तखुत्तानी अलल अर्ज़, अल्लाह के नबी के पाँव वर्ग जमीन पे इस तरह लकीर बनाते जा रहे थे। मेरे प्यारे भाई, तेरे मेरे ऊपर इतनी तो मैच नहीं आई कि मेरे पाँव काम ना करें, मेरे पे ऐसे बीमारी तो नहीं आई कि मैं अपने पाँव पर खड़ा ना हो सकूं। अल्लाह के नबी से चला नहीं जा रहा। फरमाया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पाँव वर्ग जमीन के ऊपर लकीरें बनाते जा रहे हैं। अल्लाह के नबी फिर भी मस्जिद में आ रहे ताकि उम्मत को पता चल जाए नमाज के बगैर छुटकारा नहीं है, ताकि उम्मत को पता चल जाए नमाज जैसी इस अजीम चीज के लिए अगर इस तरह भी आना पड़े ना तो मस्जिद में आ जाओ। मेरे प्यारे भाइयों, अगर नमाज है तो सब कुछ है, अगर नमाज नहीं है ना तो दूसरी नेकियों की तरफ आप कभी सोचना भी ना। अगर नमाज नहीं है, अल्लाह के नबी इतना नमाज से प्यार करते फरमाया कि पाँव पे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। अल्लाह के नबी फिर भी मस्जिद की तरफ आ रहे थे। मेरे प्यारे भाइयों, अपनी नमाज की तवज्जो करो। फरमाया फवैलुल लिल मुसल्लीन, नमाजी लोग जहन्नम में होंगे। मेरे प्यारे भाइयों, जब नमाज पढ़ते हैं फिर कुरान की इन आयात को पढ़ते हैं ना तो बंदा डर जाता है, या अल्लाह अगर रहमत ना हुई तो हम भी फंस गए हैं। या अल्लाह अगर रहमत ना हुई तो या अल्लाह ये पढ़ी नमाजें अगर फिर भी खसारे का सामान बन गई ना तो अल्लाह हमारा क्या बनेगा। तो क्या वजह बनेगी ये जो लोग जहन्नम में जाएंगे नमाजी। फरमाया वो नमाज तो पढ़ते थे, खड़े नमाज में या हिसाब कारोबार का कर रहे हैं। खड़े नमाज की है, फिक्र उनको दुकान की पड़ी है। मेरे प्यारे भाइयों, हज़रत हुज़ैफा ये सुनन नसाई है, एक बंदे को देखा वो नमाज पढ़ रहा था बड़ी जल्दी तेजी के साथ। हज़रत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला ने पूछा, फरमाया इस तरह नमाज पढ़ते तुझे कितना अरसा हो गया? वो आगे से जवाब देने लगा, कहता 40 सना, छोटा मोटा नमाजी नहीं हूँ, 40 साल से नमाज पढ़ रहा हूँ। फरमाया जितनी तेजी से तू पढ़ रहा है ना, तेरी एक नमाज भी आसमान पे नहीं पहुंची। तेरी नमाज पढ़ने की कैफियत इस तरह की, तेरी एक नमाज भी अल्लाह ने कबूल नहीं की। ये कौन कह रहा है? जिसकी तरबियत पैगंबर अलैहिस्सलाम ने की। तो मैं तू नमाज इतनी जल्दी से पढ़ रहा, तेरी एक नमाज भी आसमान पे नहीं गई। मेरे प्यारे भाइयों, नमाजों की कैफियत इस तरह की हो तेरे दिल में इत्मीनान हो जाए कि आसमान पे चली गई है, अल्लाह की बारगाह में पहुंच गई है। जब मेरे प्यारे भाइयों मैं कारोबार छोड़ के आ गया हूँ, आप कारोबार छोड़ के आ गए हैं, 2 मिनट की जल्दी की वजह से अपनी नमाज का सत्यानाश कर लोगे। जब आ ही गए हो मस्जिद में, फिर 2 मिनट ज्यादा किया तो कम किया, नमाज ठहर ठहर के पढ़ो। और हजरत अबू हुरैरा बयान करते हैं, ये बुखारी की हदीस है, अल्लाह के नबी मस्जिद में दाखिल हुए ना, एक बंदा नमाज पढ़ रहा था। नबी अलैहिस्सलाम ने देखा नमाज उसने पढ़ ली, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से आया, सलाम किया, आपने जवाब दे दिया। नबी अलैहिस्सलाम ने इरजी फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, फरमाया वापस जा, तूने नमाज नहीं पढ़ी। उसने नमाज पढ़ी थी पहले,
अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास आया, फरमाया वापस चला जा, तूने नमाज नहीं पढ़ी। उसने फिर हस्बे तो ठीक नमाज पढ़ी बड़ी जल्दी से, अल्लाह के नबी को सलाम किया, आपने जवाब दे दिया। फिर फरमाया इरजी फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, ये 3 मरतबा वो नमाज पढ़ता रहा। अल्लाह के नबी फरमाते तूने नमाज नहीं पढ़ी। ये जो है ना इरजी फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, ये जो लफ्ज़ लम है ये फेल मुज़ारे है, ये माजी मनफी पे दाखिल होता है ना, ये माजी मनफी का माना पैदा करता है। क्या मतलब है, तूने सिरे से इबादत की नहीं है, इसके ऊपर नमाज का लफ्ज़ बोला ही नहीं जा सकता, ये इबादत का लफ्ज़ बोला ही नहीं जा सकता। उसी अभी आगे से कहने लगे, ये नहीं उसने कहा, गुस्सा नहीं किया, ये नबी अलैहिस्सलाम की तरबियत ही आता है। 3 मरतबा नमाज पढ़ता रहा, अल्लाह ने नबी ने फरमाया तूने नमाज नहीं पढ़ी। अगर हमारे जैसा कोई होता ना, कहता ठीक है फिर भाई जी तो फिर मैंने समझ आएगी मैं पढ़ ला। नबी अलैहिस्सलाम बार बार कह रहे हैं तूने नमाज नहीं पढ़ी। जब 3 मरतबा इस तरह हुआ ना, फिर आगे कहने लगा अल्लाह के रसूल इससे बेहतर तो मैं भी नहीं पढ़ सकता, मुझे पता ही नहीं है, अल्लिमनी, फिर मुझे नमाज सिखला दीजिए। फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया जब तू क़ियाम करे ठहर के पढ़। और नबी ने फरमाया जब बंदा कहता ना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आसमान से आवाज आती है हामिदानी अब्दी, फरिश्तों देखो मेरा बंदा मेरी हमद बयान कर रहा है। जब तसव्वुर हो, तर्जुमा आता हो, फिर ही मेरे प्यारे भाइयों नमाजों में लज़्ज़तें बनती हैं, फिर ही दिल को सुकून मिलता, पता हो मैं क्या कह रहा हूँ, आसमान से तसव्वुर में सोचे मेरा रब मुझे जवाब दे रहा है। मेरे प्यारे भाइयों फिर ये नमाज आंखों की ठंडक बनती है, फिर ये नमाज सुकून का जरिया बनती है। मेरे प्यारे भाइयों खुद भी नमाजों पे तवज्जो करो, अपनी औलाद को भी नमाजों की तरफ लेकर आओ। मेरे प्यारे भाई आज के वालिदैन बहुत बड़ा जुल्म करते हैं अपनी औलाद के साथ। मैंने 20 बच्चों से पूछा, मैंने कहा बेटा नमाज पढ़ते हो? कहता नहीं का ऐसा पढ़ता, एक पढ़ लेता हूँ, कभी कभी पढ़ लेता हूँ। मैं उनसे दूसरी बार ये पूछता हूँ आपके अब्बू आपको नमाज का नहीं कहते? तो कहता अब्बू ने नमाज का कहना, वो तो खुद नहीं पढ़ते। वो कहते अब्बू ने क्या कहना, अब्बू ने तो कभी नहीं कहा हमें नमाज का। ये मैंने कई बच्चों से सुना। मेरे प्यारे भाई जब आप बच्चों को नहीं कहेंगे आप ज्यादा बड़े मुजरिम हैं, अपनी औलाद का भी मुजरिम है। वो बच्चे कहते हैं अब्बू ने तो कभी खुद नहीं पढ़ी, तो हमें किस तरह करें, किस मुंह से हमें कहेंगे बेटा जाओ नमाज पढ़ने के लिए। मेरे प्यारे भाइयों नमाज 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 और बस नमाज, अगर ये ठीक हो गई ना, ये को मत सोचे मेरी उम्र 30 साल हो गई अब नमाज सीखने के लिए बैठूं। मेरे प्यारे भाई जो 30 साल बाद भी नमाज अपनी दुरुस्त कर लेना, ऐसे बंदे जैसा खुशबख्त बंदा कोई नहीं है दुनिया। जिसकी 40 साल उम्र गुजर गई है फिर भी अपनी नमाज दुरुस्त कर लेना, मेरे प्यारे भाइयों ऐसे बंदे से ज्यादा अजीम बंदा मेरी नजर में कोई नहीं है। जो 40 साल की जिंदगी गुजार के फिर अपनी नमाज बेहतर कर रहा है ना, मेरे प्यारे भाइयों अल्लाह के यहाँ इस बंदे का बड़ा मुकाम है जो अपनी नमाज दुरुस्त करने के चक्कर में डाल गया। और अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह यकीनन कमियां हुई हैं, बहुत ज्यादा हुई हैं, अल्लाह जो कमी हो गई अल्लाह दरगुजर फरमा। अल्लाह उसके बाद हमें भी नमाजी बना, हमारी आल औलाद हमारी नस्ल के अंदर अल्लाह ये नमाज वाला सिलसिला जारी फरमा। आज़ा मा कान इंदी वल्लाहु आलम बिस्सवाब व आखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अदहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ला लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिया लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अच्छा भाई एक दो ऐलान है। ये शेख साहब भाई है, इनका भाई है शेख तारिक साहब, उनकी काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। और इस तरह एक अहमद भाई उन्होंने दुआ के लिए दरख्वास्त की है, अल्लाह ताला उनको भी कुल्ली तौर पर शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। और इब्तिसाम भाई जो इधर के मुस्तकिल खतीब हैं वो सलाफत खान की मदद के लिए गए हैं, अल्लाह ताला उनकी मिन्नतें कबूल फरमाए। और मेरे प्यारे भाई अपने रिज़्क़े हलाल के साथ ना उन बेकसों उन बेचारों का साथ ज़रूर दे। अगर मेरे प्यारे भाई ये मत सोचे कि मैं 15,000 कमाता हूँ मैं 100 रुपया दूँगा, क्या फ़ायदा होगा।
ये बुखारी है, नबी इस्लाम ने जब माल मांगा ना दीन के लिए, इस्लाम के लिए, एक सहाबी कहता मेरे पास कुछ नहीं था, मैं एक यहूदी के बाग में चला गया, सारी रात उसके बाग की देखभाल की ना, जब सुबह हुई ना उसने मुझे चंद खजूरें मेरे हाथ में पकड़ा दी, ये तेरी उजरत है। तो वो चंद खजूरें लेके अल्लाह के नबी इस्लाम के पास मस्जिद नबी में आ गया। तो उसकी सोच ये थी ये चंद खजूरें क्या करें, मगर उसका इखलास तो अल्लाह देख रहा था। जब वो चंद खजूरें लेकर आया था ना, मस्जिद नबी में माल के अंबार लगे थे, काफी ज्यादा सहाबा माल ले आए थे। जब अल्लाह के नबी ने देखा ना ये सारी रात, कहता अल्लाह के नबी सारी रात यहूदी के बाग में मजदूरी करता रहा हूँ, अल्लाह के नबी जो जरूरत मिली है लेके आपके कदमों में रख दिया। तो नबी अलैहिस्सलाम पता क्या फरमाया था, फरमाया था सहाबा इन खजूरों को चंद खजूरें ना समझो, इन खजूरों को पकड़ो, ये जो सारा माल पड़ा ना इनके ऊपर इनको बखेर दो, अल्लाह इन चंद खजूरों की वजह से सारे माल को बरकत वाला कर देगा। मेरे प्यारे भाइयों को 100 रुपए की गुंजाइश है ना, अगर किसी को तलकीन ही कर सकती हो, आपके कहने से कोई 1000 खर्च कर सकता ना, मेरे प्यारे भाइयों इस काम में जरूर हिस्सा लें। अगर वो मुसीबत के अंदर है ना मेरे प्यारे भाइयों, हमें नहीं इल्म, हमारे ऊपर किसी वक्त भी मुसीबत आ सकती है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह वो जो परेशान, अल्लाह उनकी परेशानियां खत्म फरमा। अल्लाह ये जो आजमाइशें आती हैं यकीनन वमा असाबकुम मिन मुसीबा फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर, फरमाया जो इंसान जब हद से तजावुज कर जाता ना, गुनाह दर गुनाह वापस माफी की तरफ आता ही नहीं है, फरमाया फिर हम इसकी पकड़ करते हैं। व याफू अन कसीर, फरमाया और बड़े गुनाह ऐसे हैं जिसकी हम पकड़ करते ही नहीं है। हर गुनाह की अल्लाह पकड़ नहीं करता, फरमाया बड़े गुनाह तो ऐसे हम वैसे ही माफ कर देते हैं, मगर जब इंसान हाथ से तजावुज करता है ना, फरमाया फिर हम झलकियां दिखाते हैं कि ऊपर जात भी है, अल्लाह तुम्हें भी पकड़ सकता है। अल्लाह से दुआ है जो आज मुश्किलात के अंदर अल्लाह जो फोत हो गए उनके लवाए कि इनको सब्र जमील अता फरमा, अल्लाह जो मुश्किलात अल्लाह उनके लिए आसानियां पैदा फरमा।